नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं या अपना फेवरेट गेम खेल रहे हैं और अचानक से स्क्रीन पर एक वार्निंग पॉपअप होती है, डिवाइस टू हॉट, मतलब फ़ोन इतना गर्म कि हाथ जलने लगें। ये सिचुएशन किसी बुरे सपने से कम नहीं है ना? आज के इस डीप डाइव में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। आखिर ये फ़ोन अंदर से भट्टी की तरह उबलने क्यों लगते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, कुछ बहुत ही कमाल के प्रैक्टिकल ट्रिक्स जिन्हें आप अभी इसी वक्त यूज़ करके अपने फ़ोन को ठंडा रख सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है, क्या फोन का इस तरह गर्म होना नॉर्मल है? सच बताऊं तो इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा बहुत वार्म होना बिल्कुल आम बात है। आखिर अंदर हार्डवेयर काम कर रहा है। लेकिन जब फोन को हाथ में पकड़ना अनकंफर्टेबल हो जाए या वो ओवरहीटिंग की वार्निंग देने लगे, नो वे, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये सीधा सीधा इशारा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो चलिए आज इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, ये फोन इतने गर्म क्यों होते हैं। दूसरा, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर का वो हिडन लोड जो हमें दिखता नहीं। तीसरा, तुरंत राहत देने वाली सेटिंग्स। चौथा, गेमिंग और चार्जिंग के स्मार्ट टिप्स। और पांचवां, बैटरी की लाइफ बढ़ाने वाले ऐप्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। फोन आखिर गर्म क्यों होते हैं? इसे ऐसे समझिए, आज के स्मार्टफोन्स बेसिकली आपके जेब में रखे हुए छोटे छोटे सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में तो गर्मी बाहर फेंकने के लिए बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, राइट? लेकिन हमारे फोन्स वो एकदम स्लिम और चारों तरफ से सील पैक होते हैं। क्वालकॉम का डेटा बताता है कि लगभग 60% लोग सबसे पहले लंबी बैटरी लाइफ की डिमांड करते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक पतले से फोन में हैवी परफॉर्मेंस और बड़ी सी बैटरी, ये एक बहुत बड़ा थर्मल चैलेंज क्रिएट कर देता है। गर्मी पैदा तो हो रही है, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एसओसी और बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर का छिपा हुआ लोड। बाहर से जो फोन आपको एकदम शांत दिखता है ना, उसके अंदर डेटा की एक बहुत भयंकर जंग चल रही होती है। स्नैपड्रैगन चिप के इस स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए। ये कोई एक सिंगल चिप नहीं है, बल्कि इसके अंदर सीपीयू, जीपीयू, कनेक्टिविटी जैसे कई इंजनों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। अब होता क्या है, अगर फोन का सॉफ्टवेयर सारा का सारा काम सिर्फ मेन सीपीयू पर डाल दे, तो वह अंदर लिटरली एक बड़ा सा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और इसी ट्रैफिक जाम की वजह से आपका चिप ओवरलोड होकर बेतहाशा गर्मी पैदा करने लगता है। और पता है, इस आग में घी डालने का काम कौन करता है? हमारे फोन के हिडन हीट जनरेटर्स, मतलब वो चीजें जो बैकग्राउंड में चुपचाप चलती रहती हैं, जैसे वाईफाई और ब्लूटूथ की लगातार स्कैनिंग। ये हर वक्त नए नेटवर्क ढूंढते रहते हैं। आपके ढेरों अकाउंट्स का बैकग्राउंड में सिंक होना, घंटों तक चालू रहने वाला मोबाइल हॉटस्पॉट, और यहां तक कि बाहर की रोशनी के हिसाब से बार बार एडजस्ट होने वाला ऑटो ब्राइटनेस, ये सब मिलके चुपचाप प्रोसेसर की जान निकालते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि फोन गर्म क्यों हो रहा है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपके फोन को तुरंत राहत देंगी। आपके फोन की सेटिंग्स में एक बहुत ही कमाल की ट्रिक छुपी है, डेवलपर ऑप्शंस। इसे कैसे यूज करना है? बहुत सिंपल है। सेटिंग्स में जाकर डेवलपर ऑप्शंस ऑन कीजिए, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वाली सेटिंग ढूंढिए। बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड पर होती है। इसे चेंज करके सिर्फ 1 या 2 प्रोसेस पर सेट कर दीजिए। दैट्स इट। इस एक छोटे से बदलाव से प्रोसेसर पर पड़ने वाला फालतू का बोझ लगभग आधा हो जाएगा